इस सेशन में हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम फाइल से रिलेटेड एक मॉड्यूल बनाते हैं। हम फाइल में रीड कराएंगे, राइट कराएंगे, रिकॉर्ड डिलीट कराएंगे और हम उसमें रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम एक बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम की एक फाइल बनाएंगे और उसमें हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और एक सेपरेट मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें हम ये सारे काम फंक्शंस में करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल वाली फाइल बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे आप एक नॉर्मल पाइथन की फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है, .py की ही एक्सटेंशन होगी उसकी। अब इस वाली फाइल में मैं सारे फंक्शंस डिफाइन करूंगी जो मैंने फाइल से रिलेटेड बनाने। सबसे पहले हम राइट फाइल का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम फाइल में डेटा को राइट कराएंगे। तो मैं एक F1 का ऑब्जेक्ट लेती हूँ और उसमें हम फाइल ओपन कराते हैं। फाइल का आप कोई भी नेम दे दें। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रही हूँ book.txt। ठीक है, और मैं इसे किस मोड में ओपन कर रही हूँ, मैं इसको राइट मोड में ओपन कर रही हूँ। आप जब राइट मोड में ओपन करते हैं तो आपकी अगर ये बुक क्रिएट नहीं हुई होती तो ये आपकी उस करंट डायरेक्टरी में जाके बुक क्रिएट हो जाएगी। अगर आपकी बुक पहले से क्रिएट हुई होती है तो आप जब राइट मोड में ओपन करते हैं तो उसका जो पिछला डाटा है वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, फाइल हमने ओपन कर ली है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बुक का नेम एंटर कराते हैं एक वेरिएबल में। एंटर बुक नेम। नेक्स्ट हम बुक आईडी ले लेते हैं, एंटर बुक आईडी। और एक हम प्राइस ले लेते हैं, एंटर प्राइस। ठीक है, ये बुक से रिलेटेड हमने 3 इंफॉर्मेशन जो हैं वो इनपुट करा ली हैं। अब हमने इसको राइट कराना है फाइल पे। ठीक है, तो वो उसके लिए पता है आपको, हम फाइल का ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और राइट का फंक्शन कॉल करते हैं। सो वी विल राइट f1.write। सबसे पहले हमने नेम राइट करा दिया। नेक्स्ट, अब आपकी मर्जी, आप सारी जो है वो वैल्यूज नेक्स्ट लाइन में कराना चाहते हैं या बीच में स्पेस देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बीच में स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बीच में \t में राइट करा रही हूँ। ठीक है, एक टैब जितनी स्पेस आ जाए बीच में। और नेक्स्ट राइट करा रहे हैं हम आईडी। और उसके बाद f1.write हमने प्राइस राइट करा देनी है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट लाइन राइट करा देते हैं ताकि जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। ठीक है, ये हमारा राइट का फंक्शन है जिसमें हमने पहले यूजर से वैल्यूज इनपुट ली हैं और उसके बाद हमने फाइल में वो वाली वैल्यूज जो हैं वो राइट करा दी हैं। ठीक है, ये इनपुट का फंक्शन है। फाइल को हम क्लोज भी कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये F1 है, यहाँ पे Fin नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने रीड फाइल का फंक्शन बनाना है। अब हम रीड फाइल का फंक्शन बनाते हैं। फाइल को जब आप लोग रीड करते हैं, अब अगेन हमें पहले उस फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो हम ओपन का फंक्शन कॉल करेंगे और फाइल का नेम देंगे जो कि है book.txt। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मोड R भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऊपर आपने W राइट मोड डिफाइन किया। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास रीड मोड पे ही ओपन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करा रहे हैं, आप प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट क्या करा रहे हैं, F2 पे जो भी आप वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। इसको आप स्ट्रिंग में भी स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हैं, इसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल रीड का फंक्शन कॉल करके कि वो जो मेरी book.txt में डाटा है उसको सारा रीड करके प्रिंट करा दे, और इसको भी हम फिर क्लोज कर देते हैं। यह आपका हो गया रीड फाइल का फंक्शन।
अब नेक्स्ट है, आपने कोई अगर रिकॉर्ड डिलीट करना हो किसी बुक का, उसके लिए हम डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहले हम जो है वो फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं। अच्छा, मैं एफ आउट लिख रही हूँ रीड मोड के लिए। book.txt हमने ओपन कर ली और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में जो है वो सारी लाइंस रीड कर ली। रीड लाइंस का फंक्शन सारी जो है आपकी फाइल की लाइंस को रीड कर लेता है। ठीक है, हमने सारी लाइंस जो हैं वो रीड करा दी। अब मैं इसको राइट मोड में फाइल को ओपन कराऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैं एक एफ इन का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं मोड डिफाइन कर रही हूँ राइट का। अच्छा, राइट मोड में ओपन कर लिए। अब हम जो है वो लूप चलाएंगे फॉर आई इन आर। ठीक है, आर में आपके पास लाइंस हैं जो आपने लाइंस राइट कराई हुई हैं। एक वेरिएबल में ले रही हूँ इनिशियली सी, जिसमें मैंने इनिशियली 0 रखा है। ये मैं आपको बताती हूँ ये क्यों लिया है। नेक्स्ट एक और लूप लगाएंगे फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है? स्प्लिट का फंक्शन जो है वो, अगर आपके पास जैसे एक लाइन है उसमें आपके पास 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो उन वर्ड्स को सेपरेट कर देगा बेस्ड ऑन स्पेसेस। ठीक है, कि जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है उससे वो उन वर्ड्स को सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जे में एट अ टाइम एक एक वर्ड आता जाएगा। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, अगर हम आईडी की बेस पे वैल्यूज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं तो अगर हमें वो आईडी मिल जाती है तो हम क्या करें, हम सी को 1 के इक्वल कर दें। और नेक्स्ट हम आउटर लूप में चेक करते हैं कि अगर सी की वैल्यू अभी तक 0 है तो वो क्या करे, एफ इन डॉट राइट आई, वो लाइन जो है वो उसमें ऐड करा दें। उसके बाद हम अगेन फाइल को क्लोज कर लेते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमने ऐसे क्यों किया है। ठीक है, एक बार ये सारा प्रोग्राम लिख लें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, डिलीट का हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास सर्च का फंक्शन। ठीक है, अगर हमने कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, सर्च के नेम से हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब अगेन हम फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं .txt। यहाँ पे भी हम रीड लाइंस का फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हमारी सारी लाइंस जो हैं वो रीड हो जाएं। अब हमने उन लाइंस को आइट्रेट करना है, सो हम लूप यूज करेंगे फॉर आई इन आर। नेक्स्ट लूप में हम उस लाइन के सारे वर्ड्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, वर्ड्स को आइट्रेट कराते हैं फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट। और इसमें अगर हमें आईडी जो है वो जे के इक्वल आ जाती है तो हम प्रिंट करा देते हैं आई वाली पूरी लाइन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सर्च का फंक्शन। इसको रन करके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर्स हैं तो वो, ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। इट मीन्स के कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अच्छा, ये अब मैंने एक फ़ाइल डिफ़ाइन की है जिसमें मैंने सिर्फ जो है वो अपने फंक्शंस को डिफ़ाइन किए। ठीक है, इसे मैं एज अ मॉड्यूल यूज़ करूँगी। ये मेरी फ़ाइल डिफ़ाइन हो गई है। अब हमने एक और न्यू फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे मेरे पास फाइल ओपन है ऑलरेडी, आप वहाँ से न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने जो है यहाँ पे मैं सारा मेन्यू बनाऊंगी। ठीक है, और मैं उन फंक्शंस को कॉल करूँगी। अब उसके फंक्शंस को कॉल करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसे मैंने इम्पोर्ट कराना है। ठीक है, वो फाइल आपने जिस भी नेम से सेव की है, जैसे मैंने यहाँ पे MODUL मॉड्यूल के नाम से सेव की है, वो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करा रही हूँ, जैसे आप कोई बिल्ट इन मॉड्यूल इम्पोर्ट कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल में इनिशियली जो है वो y स्टोर करा देते हैं। लूप लगाते हैं जब तक कि इसमें y है, और तब अब हमने सबसे पहले मेन्यू प्रिंट कराना है। ठीक है, 1 to enter new record। नेक्स्ट
टू एंटर करें, टू सी ऑल रिकॉर्ड्स, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू रीड फाइल। नेक्स्ट टू सर्च अ रिकॉर्ड, और नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं टू डिलीट अ रिकॉर्ड। अच्छा, अब आपने मेन्यू डिस्प्ले करा दिया तो जाहिर है अब आपने उससे इनपुट भी लेना है कि उसकी चॉइस क्या होगी। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस का, जिसमें हम उसकी ऑप्शन जो है वो इनपुट करा लेते हैं। एंटर योर चॉइस, ठीक है, ये हमारे पास CH में उसकी चॉइस आ गई है। अब हमने कंडीशंस लगानी है कि अगर उसकी जो चॉइस है वो 1 के इक्वल है तो हमने फंक्शन कॉल करना है राइट फाइल का। अब यहाँ पे मैंने MODUL के साथ फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इस मॉड्यूल में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फंक्शन का नेम नहीं लिखा बल्कि मॉड्यूल डॉट राइट फाइल लिखा है। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2 है तो वो रीड फाइल का फंक्शन कॉल करे। नेक्स्ट, अगर चॉइस 3 है, अच्छा चॉइस 3 में क्योंकि हमने सर्च करना है तो हमें यहाँ पे कोई आईडी जो है हम यहाँ से भेजेंगे जो कि यूज़र एंटर करेगा, और वो हमने उस आईडी की बेस पे सर्च करना है। तो हम एक इनपुट करा लेते हैं आईडी, और हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ पे हम आईडी पास करा देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आईडी पास करा रहे हैं तो जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है सर्च का, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एज एन आर्ग्यूमेंट जो है हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक आईडी पास करा रहे हैं, ठीक है। ये वाली आईडी बेसिकली इसको यहाँ एज अ पैरामीटर मिलेगी, और सेम हमने यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड में भी करना है तो हम यहाँ पे भी आईडी ले लेते हैं। अच्छा, ये आपका हो गया सर्च। नेक्स्ट, अगर आपके पास चॉइस जो है वो 4 है, अगेन हमने आईडी इनपुट लेनी है जो कि वो डिलीट कराना चाहता है यूज़र। और हमने ये आईडी जो है वो डिलीट वाले रिकॉर्ड फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर देनी है। अच्छा, चारों चॉइसेस के अगेंस्ट हमने जो है वो फंक्शंस कॉल कर लिए हैं। अब हमने प्रिंट कराना है एंटर y टू कंटिन्यू, n टू एग्जिट, ठीक है, और हम यहाँ पे जो है वो ऊपर जो हमने एक L में इनिशियली y लिया हुआ है उसमें हम इनपुट करा देते हैं, ताकि अगर वो y के अलावा कोई भी एंटर करता है तो हमारा ये वाला लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने एक फ़ाइल ली है जिसमें मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है और उसमें मैंने वो सारे फंक्शंस चॉइसेस की बेस पे कॉल किए हैं। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रैकेट मिसिंग है, इधर पे हमने एक बार स्मॉल लिखना है और एक बार कैपिटल लिखना है, तो हम यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं। अच्छा, अब मेरे पास मेन्यू प्रिंट होके आ गया है। सबसे पहले जाहिर है हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई, तो सबसे पहले हम न्यू रिकॉर्ड एंटर करते हैं। यहाँ पे हम प्राइस एंटर कर देते हैं 5000। अब वो पूछ रहा है आपने कंटिन्यू करना है एग्जिट करना है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि 2 मैंने सेलेक्ट किया और मेरे रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं कि नहीं। अब इसमें भी कोई एरर है, वो देखते हैं क्या एरर है। हमने यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है, ये इसका नाम, हमारे मॉड्यूल का नाम MODUL है। अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पहले डायरेक्ट 2 एंटर करें, चॉइस 2, तो देखें जो मैंने लास्ट टाइम फाइल लिखी हुई है, ठीक है, जो मैंने रिकॉर्ड एंटर किया है वो मेरे पास प्रिंट होके आ गए। अभी यहाँ पे मैं पहले जो है वो एग्जिट कर रही हूँ, और ये जो हमारे पास राइट का फंक्शन है इसमें मैं राइट की जगह इसको अपेंड मोड में लिख रही हूँ, ठीक है। अपेंड मोड में मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि हमने
अगर कोई पहले से बुक्स जो हैं वो एंटर की हुई हैं तो जब नेक्स्ट टाइम हम राइट का फंक्शन कॉल करेंगे वो हमारी रिमूव ना हो जाए, बल्कि वो उस पिछले रिकॉर्ड के आगे से जो है वो रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करे। ठीक है, अपेंड मोड का मतलब ये है कि पिछला रिकॉर्ड एज इट इज़ रहेगा और वो उसके आगे से न्यू रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करेगा। राइट मोड में आपका पिछला वाला डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने अपेंड मोड में करके सेव कर लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। पहले हम एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। बुक का नेम हम कोई भी ABCD बुक का नेम रख लेते हैं, ID 2, और इसकी प्राइस भी आप कोई भी मेंशन कर दें। ठीक है, अब Y करके कंटिन्यू करते हैं। फिर एक रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, XYZ बुक का नेम रख लेते हैं, ID रख लेते हैं 3 और इसकी प्राइस भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, Y कंटिन्यू। अब हम पहले रीड करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। तो ये देखिए हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आ गए हैं, क्योंकि उस फाइल में जो जो आपने रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं वो आ गए हैं। ठीक है, अब हम Y करके कंटिन्यू करते हैं। अब हम सर्च वाला चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब हमने ID एंटर करनी है, तो अगर मैं 2 ID एंटर करूं तो मेरे पास जो 2 के जो सारा रिकॉर्ड था, ठीक है, उसका बुक का नेम, उसकी प्राइस वो सारी प्रिंट होके आ गई है। अब अगेन हम कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं दोबारा से सारी फाइल्स को रीड कर रही हूँ। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब मैं अगर डिलीट रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँ, अब मुझे कोई ID डिलीट करानी है, बीच में से मैं अगेन यहाँ पे 2 वाली ID को डिलीट करा रही हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं और अब हम अपने रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। तो अब देखें बीच में से 2 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुके हैं और अब हमने फाइल को रीड किया तो हमारे पास सिर्फ जो है वो 2 फाइल्स हैं। ठीक है, इस तरह से अब आप आगे Y करके कंटिन्यू करके इसमें न्यू रिकॉर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ। तो ये एक हमारा पूरा जो है वो बुक मैनेजमेंट सिस्टम बन गया है। फंक्शंस को देखें। ठीक है, इससे आपके पास डिलीट रिकॉर्ड का, डिलीट रिकॉर्ड आप ID की बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने एज अ पैरामीटर जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको ये ID पास कराएंगे। सबसे पहले आपने बुक को ओपन किया है रीड मोड में और आपने रीड लाइंस का फंक्शन कॉल किया है, जो कि आपके जो टेक्स्ट फाइल है उसमें जितनी भी लाइंस होंगी उन सबको रीड कर लेगा। ठीक है, वो आपने R को असाइन कर दिया। नेक्स्ट आपने बुक को ओपन किया है राइट मोड में। राइट मोड में हमने इसलिए ओपन किया है कि जब हम कोई रिकॉर्ड डिलीट कराएंगे तो हमने उसकी जगह कोई स्पेस वगैरह नहीं छोड़नी, हमने सारा डाटा दोबारा से हम उस फाइल में राइट कराएंगे और उस रिकॉर्ड को छोड़ देंगे सिर्फ जो कि हमने डिलीट कराना है। पहले आपने लूप लगाया फॉर I इन R। ठीक है, I में आपके पास वो सारी लाइंस एट अ टाइम एक एक लाइन आती रहेगी जो कि आपने फाइल में स्टोर कराई हुई है। यहाँ पे हमने C को 0 रखे इनिशियली। ठीक है, ये एक हमारा चेक वेरिएबल है। नेक्स्ट आपने J को I डॉट स्प्लिट पे आइट्रेट कराया, मीन्स के I में जो लाइन है उसको आप स्पेसिस की बेस पे स्प्लिट करें, मीन्स जहाँ पे स्पेसिस आ रही है वहाँ पे आप उसे स्प्लिट करें। तो इसमें क्या है, हमारे पास J में सारे वर्ड्स आते रहेंगे उस लाइन के। आपने चेक किया है कि ID जहाँ पे इक्वल्स टू J के इक्वल आ रही है, मीन्स के जब J में आपके पास ID की वैल्यू होगी और वो जहाँ पे जो हमने ID पास की हुई है डिलीट कराने के लिए, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम C को 1 कर रहे हैं, अपने चेक वेरिएबल को 1 कर रहे हैं। ठीक है, J का लूप आपके पूरी लाइन के लिए चलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर तो C अभी तक इक्वल्स टू 0 है, जो कि हमने आउटर लूप में 0 किया हुआ है, तो हमने वो वाली पूरी लाइन I की राइट करा देनी है अपनी फाइल में। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी कि यहाँ पे C की वैल्यू 1 हो चुकी है, मीन्स कि हमें वो ID जो है वो जो हमने डिलीट करानी है वो हमें मिल गई है, तो जाहिर है ये वाली भी इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपकी जो वो वाली लाइन है वो राइट फाइल पे नहीं होगी। फिर आप यहाँ पे लूप में नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे और अगेन नेक्स्ट लाइन में ये सारा प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। इस तरह से आप रिकॉर्ड को डिलीट करके बाकी रिकॉर्ड सारा जो है वो अगेन फाइल पे राइट करा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास सर्च का फंक्शन है। इसमें आपने जो ID सर्च करनी है वो एज अ पैरामीटर पास कराई है। आपने रीड मोड में फाइल को ओपन किया है और आपने सारी लाइंस जो हैं वो रीड करके R को असाइन कर दी हैं। फिर आपने उन लाइंस में आइट्रेट कराया है। ठीक है, आपने लूप वेरिएबल यूज़ किया है I का। नेक्स्ट नेस्टेड लूप में आपने J को एक एक लाइन पे आइट्रेट कराया है और फिर आप चेक करें कि जहाँ पे ID जो यूज़र ने दी है वो J के इक्वल आ जाती है, तो आप उस पूरी लाइन को, आप I को प्रिंट करा रहे हैं
उस आईडी के अगेंस्ट पूरा रिकॉर्ड प्रिंट करा रहे हैं। तो ये है आपके 4 मेजर ऑपरेशंस फाइल से रिलेटेड।